Okay, so let's look at this question. Increased IMR and decreased MMR in population will. अब हम इसको ध्यान से देखेंगे. IMR में I stands for infant, M stands for mortality, and R stands for rate. Similarly, MMR में M stands for maternal, mortality, rate. और दोनों में जो कॉमन चीज है बेटा, दैट इज मॉर्टैलिटी. मॉर्टैलिटी मतलब दोनों क्या है, मौतें हैं, डेथ्स हैं. और एक डेथ का रेट जो है वो बढ़ रहा है और एक डेथ का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. एक तरफ डेथ बढ़ रही है, एक तरफ डेथ कम हो रही है. डेथ जब बढ़ेंगी इन्फेंट की, पॉपुलेशन गिरेगी. मैटरनल मोर्टालिटी रेट एमएमआर, क्योंकि डेथ्स है, ये डेथ क्योंकि घट रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी. तो एक में पॉपुलेशन घटी, एक में बढ़ी, ओवरऑल चेंज ऑलमोस्ट जीरो. तो क्या आएगा आंसर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ रेट. क्योंकि ग्रोथ रेट डिपेंड करता है डेथ रेट पे और बर्थ रेट पे. बर्थ रेट यहां दिया नहीं है, डेथ रेट की बात करिए. और उसमें से एक एक डेथ, दैट इज आईएमआर, जो है बढ़ रहा है, दूसरी डेथ घट रही है, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, ओवरऑल चेंजेस जीरो. ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो. आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें दिया नहीं है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, कि क्या ये बराबर है ऑलमोस्ट. तो क्योंकि दिया नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि ये ऑलमोस्ट बराबर है. ठीक है, इज दैट क्लियर. तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज तब करती जब दोनों ही कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे होते. डिक्रीज तब करती जब दोनों ही इंक्रीज हो रहे होते. और एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी तभी होता जब कहीं ना कहीं पे जो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कम से कम होते, और जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते. खैर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. और हमने क्या लॉजिक लगाया कि आईएमआर एंड एमएमआर बोथ contribute negatively to population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ को दोनों कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं. मतलब इनके बढ़ने से पॉपुलेशन घटता है, इसका मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी population growth. So that's your answer. Answer is C, and the concept use has already been written on the board. ठीक है, तो C हो गया आंसर, ये हो गया आपका concept used.